मुजरिम का कोई मजहब, कोई जात नहीं होती, कानून के आगे उसकी कोई औकात नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। आज हम फिर छेड़ेंगे एक नई मुहिम। मेरे रडार पर होगा एक नया फरार अपराधी। तो आइए साथ मिलकर कसम खाते हैं हम, और वांटेड को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। आज हम जिस क्रिमिनल को टारगेट पर लेने जा रहे हैं उसका नाम है विश्वास नेपाली। एक ऐसा खतरनाक अपराधी जिसने भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में मचा रखा है कोहराम, जिसने छीन लिया है बनारस नगरी का सो कॉल चैन, और जिस भगोड़े के सर पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। विश्वास नेपाली पर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के 4 मुकदमे, हत्या के प्रयास यानी 307 के करीब 7 मामलों के अलावा रंगदारी और गुंडा एक्ट जैसे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आईडी 21 गैंग का मुखिया विश्वास नेपाली करीब 11 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस का वांटेड है। ठग तो काशी में पहले भी हुआ करते थे, लेकिन मामूली झूठ फरेब से आगे जाकर गुंडागर्दी में जो मुकाम विश्वास नेपाली ने हासिल किया था वो काशी में कभी किसी ने हासिल नहीं किया था। विश्वास के माँ बाप नेपाल से काशी ये सोच कर आए थे कि बनारस में बहने वाली गंगा उन्हें उनकी गरीबी से मुक्ति दिला देगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आरती और घंटे की ध्वनियों से गुंजायमान बनारस मोक्ष नगरी मानी जाती है, लेकिन इस काशी की कपिलेश्वर गली के एक किराए के मकान में कुछ साल पहले एक नेपाली परिवार रहता था, जिसके साथ वक्त ने ऐसा खेल खेला कि उनकी जिंदगी खौफ और दर्द के साए में बसर होने को मजबूर हो गई। इसी परिवार का एक बेटा था विश्वास नेपाली, जिसके सर पर इनाम है 50,000 रुपए का, लेकिन उसके कारनामे दिल दहला देने वाले हैं। उस परिवार में कुल 5 लोग थे, एक मां, एक बाप, 2 भाई और एक बहन। घर में कमाने वाला केवल बाप था, जो बनारस के मैदागीन इलाके के बाटा शोरूम का मैनेजर था। सीधी सादी जिंदगी जीने वाले संस्कारी माँ बाप का बेटा आखिर जुर्म की दलदल में क्यों धंसता चला गया? काशी की नगरी में पला बड़ा एक मासूम सा लड़का आखिर अपराध के गलत रास्ते पर कैसे चल पड़ा? वो लड़का कैसे बन गया विश्वास नेपाली, एक मोस्ट वांटेड? अम्मा, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। इतना क्यों चिल्ला रही है? हमेशा शोर मचाती रहती है, हर वक्त चिल्लाती रहती है। अरे ये तो मेरी लाडली बेटी है। जब देखे सर पे चढ़ा के रखे रहती है। वो तो ठीक है, लेकिन विश्वास कहाँ है? इतनी रात हो गई अभी तक बाहर है। कहाँ रहता है आजकल ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बुरी संगत में पड़ रहा है ये? पता नहीं विश्वास के पापा, मुझे भी लगता है दाल में कुछ काला है। इसके दोस्त सब कुछ अच्छे नहीं लगती। ये रात को अक्सर घर देर से आता है, पूछने पर कुछ नहीं बोलता, कहता है पता नहीं। पापा, कल जब मैं स्कूल से आ रही थी ना तो भैया को एक अंकल के साथ देखा, बहुत डरावने से लग रहे थे। ये लड़का हमें किसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल डाले। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम यहाँ नेपाल से खुशियाँ बटोरने आए थे। लगता है ये लड़का पूरे परिवार को ले डूबेगा। अरे नहीं, कहाँ थे अब तक? पापा बहुत गुस्से में हैं। अरे भाई, तू तो गुस्से में नहीं है ना? अच्छा सुन, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और ये बता मेरा बिस्तर छत पर पड़ा है कि नहीं? और देख भाई, किसी से घर में कुछ बताना मत, ठीक है? अरे लेकिन अब क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे क्यों नहीं जाएगा? कब तक दोस्तों के हिसाब से पढ़ूंगा? मेरी किताबें भी नहीं मिली अभी तक। मेरे दोस्त तो यहाँ तक कहते हैं कि
तुम गुंडों के साथ रहते हो। देख, फालतू बातें मत कर। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता क्यों करता है, समझा? विश्वास नेपाली को चिलम पीने की लत बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। कपिलेश्वर गली के किराए के मकान की छत पर ही उसने नशे का सारा इंतजाम कर रखा था। यहीं चरस के नशे में धुत होकर वह अपनी सारी आपराधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता और बनारस पर राज करने का सपना देखा करता था। गरीब परिवार में पैदा हुआ विश्वास अपने माँ बाप की तरह अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था, पर जल्दी उसे समझ में आ गया ईमानदारी और मेहनत का रास्ता काफी लंबा और कठिन है। वो शॉर्टकट से पैसा कमाने का रास्ता तलाशने लगा। उसके पिता श्रीधर शर्मा ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे विश्वास बेटा, कब आए? रात को बिना खाए पिए सो गया। तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज हो रहे थे। आजकल तुम रहते कहाँ हो? अम्मा, एक गिलास पानी ला। कहाँ रहते हो भाई दिन भर आजकल, हैं? मैं अकेले पूरे परिवार का बोझ उठा रहा हूँ और तुम यहाँ लफंगों के साथ मस्ती कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? चाहता था कि कुछ पढ़ लिख कर मेरी मदद करोगे, लेकिन वहाँ भी 5वीं से आगे नहीं बढ़ पाए। और तो और अपने ही क्लास के बच्चे से पैसे छीनते पकड़े गए तुम। आखिर चाहते क्या हो तुम? अपना देश, अपना घर छोड़कर यहाँ बनारस आए थे कि ज्ञानियों का शहर है, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा, हालात सुधरेंगे। लेकिन तुम तो लगता है कि पूरे परिवार को गंगा जी में ही प्रवाहित करवा दोगे। अरे कुछ बोलेगा भी? क्या करे, मजदूरी या फिर भीख मांगे घाट घाट घूमकर? हमसे जुबान न लड़ाओ। अरे विश्वास, कुछ सोचो बेटा, कल तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे, कैसे चलेगा? हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, अरे इसे सद्बुद्धि दे। मैं काम पे जा रहा हूँ, जो मर्जी आए वो करो। ए विश्वास के पापा, अरे नाश्ता करके तो जाओ। नाश्ता अब अपने लाडले को कराओ, मैं जा रहा हूँ काम पर। विश्वास नेपाली के पिता श्रीधर शर्मा अपने काम से मतलब रखने वाले सीधे साधे और नेक दिल इंसान थे, लेकिन देर रात तक गायब रहने वाले बेटे की आवारागर्दी अब उन्हें परेशान करने लगी थी। और भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसन हुआ? ठीक है शर्मा जी। ठीक है, कैठो लगा दें? 2 लगाओ। और का ढोली पर लगाओगे? क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े गुस्से में है। अरे हम किससे झगड़ा करेंगे भैया, हम तो अपने आप से लड़ रहे हैं। क्या बताएं हम? क्या हुआ शर्मा जी, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताइए। अब क्या बताएं भैया, वो हमारा बड़का लड़का है ना विश्वास, हमरे सामने कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज उसको जरा सा समझाए हम तो हम ही को जवाब दे दिया। क्या बताएं हम? कोई चिंता मत करो शर्मा भैया, सब ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया। लो पान खाओ और चिंता ना करो। ठीक हो, राम राम। चलो थे काम पर। बाप की नसीहत का बेटे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रीधर शर्मा जैसे ही काम के लिए निकलते, विश्वास अपने आवारा दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ता। इन्हीं दोस्तों ने उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी से करवाई। भैया, आपके बारे में बहुत सुना है भैया। तो दूर से बात कर भैया, ते और दूर जो। का नाम है? हमारा नाम विश्वास है। अरे पूरा बतो। विश्वास नेपाली। करबे का तू आखिर का कर सकल है? बस भैया, आपके नीचे काम करना है, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, यही बहुत है हमारे लिए। हमारे बारे में तो के पता हो ना? हाँ भैया, हाँ बहुत मालूम है, दूर दूर चल निकल जो, तोरे पास सूचना भेज दे। चल भैया। मुन्ना बजरंगी से मिलने के बाद विश्वास नेपाली का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उसने पैसा कमाने का एक ऐसा प्लान बनाया जिससे रातों रात अमीर बना जा सके।
गांजा और सिगरेट का शौकीन विश्वास बनारस के घाटों पर बैठकर अपनी शातिर योजनाओं को अंजाम देने का काम करता था। उसके साथ उसके 2 और साथी उसकी हर योजना पर काम करते थे। क्या बे, क्या हुआ? कुछ पता होता चला? अबे इतने दिन हो गए, कोई मुर्गा उर्गा नहीं मिला। अबे देख, जेब भी खाली हो गई है। अबे कुछ पता तो कर। अरे भैया, ज़्यादातर लोग तो भिखमंगे हैं। अबे तू ज्ञान बहुत देता, किसी दिन ऐसा न हो कि मैं तुझे ही हलाल कर दूं। भैया वो विशेषरगंज में दाल का व्यापारी है ना, तो बहुत बड़ा बनिया है। कहो तो अब की बार उसी को टारगेट बनाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ उसका फ़ोन नंबर जाके ला, समझा? बाकी मैं बताता हूँ तुझे आगे क्या करना है। ठीक है भैया। चल बे, तब तक हम लोग चांदी करते हैं। बनारस के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के नापाक धंधे की शुरुआत विश्वास नेपाली ने अग्रवाल दाल वाले को टारगेट बनाकर की। क्या बे, मिला क्या? मिल गया नंबर? हाँ भैया, नंबर मिल गया। ला। लगा साले को बात करता हूँ आज। अबे लगा। अबे रिंग जा रही है। हेलो लाला, अरे दाल क्या भाव चल रही है? अरे भाई, हमें तो दाल और रोटी दोनों चाहिए, और वो भी देसी घी के साथ। अबे नंबर भी सही है और जगह भी। अगर अपनी जान की सलामत चाहता है तो 2 लाख रुपए मुझे पहुंचवा दे, वरना समझ गया ना क्या कह रहा हूँ? अबे तू नहीं जानता तो किससे बात कर रहा है? मेरा नाम विश्वास नेपाली है। अगर अपनी जान की सलामत चाहता है तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कर, वरना ठीक नहीं होगा। चल रख फ़ोन। अबे ला। ये पहली बार था जब विश्वास नेपाली ने जुर्म की किसी वारदात को अंजाम दिया, इसलिए क्राइम की दुनिया का कच्चा खिलाड़ी होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। ये जुर्म की वारदात विश्वास पर कितनी भारी पड़ी बताएंगे हम, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारी टीम को मिली जानकारी के मुताबिक बनारस में आजकल कई बाजारों में सिर्फ उसके नाम से वसूली की जाती है। कुछ बोलेगा भी? क्या करे, मजदूरी या फिर भीख मांगे घाट घाट घूमकर? अबे तू नहीं जानता तो किससे बात कर रहा है? मेरा नाम विश्वास नेपाली है। अगर अपनी जान की सलामत चाहता है तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कर, वरना ठीक नहीं होगा। चल रख फोन। अबे ला। लाला को धमकाना विश्वास को काफी भारी पड़ा। लाला ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी रात विश्वास के घर पर रेड डाल दी। क्या हुआ बेटा? क्या किया विकास ने? अरे साहब क्या नहीं है साहब, गुंडा का धमकाते साहब नहीं आपको मेरे पहले हुई है साहब, ऐसा मत करिए। गुंडा पड़े हो? हाँ? अरे साहब
कहाँ है? चल अंदर साले। अंदर क्या खोजो? खोज के जाओ। पकड़ कर लिया। बस नहीं है। फोन करके धमकाते हो क्या? मिला? चल चल ले जा बाहर चल पुलिस ने विश्वास नेपाली के बदले उसके पिता श्रीधर शर्मा को उठा लिया। बनारस कोतवाली में लगातार 6 दिनों तक उनसे कड़ी पूछताछ जारी रही। कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें कई तरह की यातनाएं भी दी गईं। और 7वें दिन पिता को जब पुलिस ने छोड़ा तो उन्होंने पूरे परिवार के साथ बनारस को ही छोड़ दिया और नेपाल चले गए। श्रीधर शर्मा ने अपने बेटे और काशी से संबंध तोड़ लिया। श्रीधर अपने पूरे परिवार के साथ नेपाल चले गए। विश्वास को जब इस बात का पता चला तो उसके अंदर बदले की आग धधकने लगी और वो अब लाला को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा था कि उस व्यापारी ने उसे बिल्कुल तरजीह नहीं दी और कोतवाली में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुस्से की आग में जलता विश्वास अपने दोस्तों के साथ इस मौके की तलाश में घूमने लगा कि उस दाल व्यापारी को मौत के घाट उतार सके। आखिरकार एक दिन बनारस टाउन हॉल के पास उसे यह मौका मिल गया। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरा बनारस थर्रा उठा था। इस वारदात के बाद व्यापारियों के दलों में खौफ बैठ गया। पुलिस भी हरकत में आई, लेकिन तब तक विश्वास नेपाली फरार हो चुका था। कहा जाता है कि विश्वास ने अब अपना ठिकाना गंगा पार बना लिया था, जहां उसका साथ एक और अपराधी ऋषि पंडित दे रहा था। लाला की हत्या के बाद विश्वास और मुन्ना बजरंगी के रिश्तों में दरार आ गई थी। वहीं पुलिस बनारस की गलियों में विश्वास नेपाली को सूंघती फिर रही थी। ऐसे में विश्वास की मुलाकात एक और नामी अपराधी ऋषि पंडित से हुई। यहीं पर पहली बार उसके दिमाग में ID-21 नाम से गैंग बनाने का विचार आया। विश्वास, तुम्हारे पीछे तो पुलिस बहुत बुरी तरीके से पड़ी है। कुछ दिन बनारस तो छोड़ दो। पंडित जी, मैं कुछ दिन के लिए नेपाल चला जाऊंगा। और हाँ, अब न मुन्ना बजरंगी और न कोई और, मैं यहाँ पर अपना एक नया गैंग बनाऊंगा। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो मुझे कोई समस्या नहीं। बस पंडित जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। अपने नाम और गैंग ID-21 का आतंक फैलाने के लिए विश्वास नेपाली ने एक के बाद एक कई हत्याएं की। वो बनारस और उसके आसपास के इलाकों में खून की होली खेलने लगा। जो कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलता या वसूली की रकम देने से इनकार करता, उसे वो मौत की नींद सुला देता। 2001 के बाद विश्वास नेपाली करीब 1 साल तक गायब रहा था, लेकिन 2003 में उसने फिर एक हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने एक गन्ना व्यापारी साहू और उसके छोटे भाई की दिन दहाड़े हत्या कर दी। हमारी टीम को मिली जानकारी के मुताबिक बनारस में आजकल कई बाजारों में सिर्फ उसके नाम से वसूली की जाती है। वसूली में उसके एक साथी ने जब रकम उस तक नहीं पहुंचाई तो उसे भी गंगा के घाट पर बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया।
हमारी टीम को मिली जानकारी के मुताबिक विश्वास नेपाली नेपाल के माओवादियों के संपर्क में है और नेपाल में ही बैठकर अपने गैंग ID-21 को ऑपरेट कर रहा है। नेपाल में होने की वजह से ही विश्वास अभी तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल नेपाल में रहकर विश्वास नेपाली अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रहा है और उसने अपनी छोटी बहन सोनी की शादी नेपाल के एक बड़े परिवार में की है। ऐसी भी खबर है कि अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते ही काशी का ये क्राइम किंग जुर्म की दुनिया में वापसी कर सकता है। इस तस्वीर को गौर से देखने की जरूरत है। इस मुखौटे को पहचानने की दरकार है, क्योंकि ये तस्वीर है समाज के एक खतरनाक दुश्मन की। जी हाँ, ये तस्वीर है बनारस के मोस्ट वांटेड अपराधी विश्वास नेपाली की, जिसके सर पर सरकार ने पूरे 50,000 का इनाम रखा है। लेकिन फिर भी ये शातिर बदमाश कई सालों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा है। कानून से भाग रहे इस मुजरिम को पहचानिए और दीजिए सूचना हमारी टीम को। हम आपकी पहचान गुप्त रखने का वादा करते हैं। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि काशी की गलियों में फिर से ID-21 की गूंज सुनाई पड़े, इससे पहले कि काशी के घाट पर फिर से विश्वास नेपाली के नापाक कदम पड़े, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये खतरनाक अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचाकर ही लेंगे दम। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। इसको मारो उसको काटो कैसे भी भरनी तिजोरी। छोटे जितने भी हो पर ऊंची उड़नी है उड़ान। मासूम हो चेहरा मगर पर भीतर जैसे एक शैतान। लाशों के ढेरों पे चढ़कर मिल भी जाए गर्भोताज। बेटी ने तुझको मिल के एक दिन हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। हो ही जाना है यूं खाक। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान। मेरा